नमस्कार, मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। मेरी एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मोतियाँ समुद्र के किनारे मिला नहीं करती, मोतियों को पाने के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, अर्थात संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए संघर्ष करते हैं। क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 9 क्या बोलता है भाई? एपी वाली सीरीज चल रहा है। क्या बोलता है? बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 7 पदों का योग अर्थात S7 की चर्चा है। S7 बराबर 49 और प्रथम 17 पदों का योग अर्थात S17 बराबर 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब n के रूप में ज्ञात करना है। तो क्या बोला है कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एपी में आपको पता है कि उसके योग ज्ञात करते हैं तो Sn ज्ञात करते हैं, मतलब Sn निकालना है n के रूप में, वहाँ अंक कोई नहीं दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। भाई इसको निकालने के लिए आपको तो ये चाहिए, डी भी चाहिए, और n अगर चाहे तो डी निकाल सकते हैं, नहीं तो n इससे हम लोग को काम चल जाएगा। तो चलिए ए और डी निकालने के लिए यहाँ शुरू करते हैं। क्योंकि S7 बराबर 49 है, इसलिए S7 का फार्मूला मतलब Sn का फार्मूला बैठाना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या होगा? n/2 ब्रैकेट स्टार्ट और बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाइए और पुट कर दिए 49। यहाँ कोई जानकारी है क्या? हाँ, एक जानकारी है, वो है 7। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। 7/2 आ गया। यहाँ पे रहेगा 2a प्लस n की जगह पे बैठाएंगे 7 माइनस 1 और हो जाएगा गुना डी ब्रैकेट क्लोज 49। अब अगर चाहें तो ये वाली पूरी जो फ्रैक्शन है भिन्न है उसको उधर ले जाइए और यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 2a प्लस 7 में से 1 घटा दीजिए, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आया 6d और यहाँ हो जाएगा 49 इंटू 2/7 7 49 7 7 49 हो गया। इधर अगला स्टेप और 2a प्लस 6d बराबर कितना आया? 14 7 दूने 14 14 आ गया। अब चाहे तो आप यही है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, या तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, कॉमन लीजिए 2। तो जैसे 2 कॉमन लिए तो यहाँ a यहाँ लिखिए 2 तिया 6 बराबर आएगा 14। इसलिए अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते, इसलिए नहीं करते भी। क्या होगा? a प्लस 3d बराबर 14, ये जाकर के डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2, तो 2 7 जा। अब आया आपका समीकरण नंबर 1, a प्लस 3d बराबर 7, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 3d बराबर 7 क्या हो गया? हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रोसेस में इसी तरह लगभग चलेगा इसमें S17 बराबर 289 फार्मूला भाई। तो Sn का जो फार्मूला होता है वही बैठाएंगे। तो क्या फार्मूला होता है? n/2 होता है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज और हो गया 289। अब n क्या दिया हुआ है? हाँ देखिए यहाँ 17 दिया हुआ है, S17 तो हो जाएगा 17/2, यहाँ बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n की जगह पे 17-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज और 289। इसके आगे अब हम लोग को चलना है। अब क्या है, इसके बाद की स्टेप लाने के लिए हमें थोड़ी सी इधर साफ करना होगा, क्योंकि स्पेस फुल हो गया भाई, मेमोरी फुल हो गया तो हैंग करता है ना, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे? 17/2 है उसको ले जाकर उधर
और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस है 17 में से घटाइएगा तो आएगा 16b बराबर 289। ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2/17 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 17 का स्क्वायर में कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आएगा हमारा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे फिर छोटा हो जाएगा तो कॉमन लिख लेगा a 2a प्लस 8d बराबर 34। ये 2 जाकर उधर डिवाइड लग जाएगा तो हमारे पास आएगा a प्लस 8d बराबर 34 को 2 से भागा दे दिया, आया 17। यहाँ अगर गुना की स्थिति में रखेंगे तो फायदा क्या मिलता है, कट करने में आसानी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, ना संघर्ष ना तकलीफ। तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाएंगे जब आग लगे हो आपके सीने में। तो आगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों आ गया। इससे हम लोग को क्या लिख लेगा, इससे हम लोग को लिख लेगा a और d का मान। तो चलिए निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ अब समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 यहाँ लिखिए a प्लस 3d बराबर 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 8d बराबर 17, इसको गैप, यहाँ माइनस की स्थिति है, माइनस कर दीजिए और a और ये कट जाएगा, प्लस माइनस समाप्त। यहाँ से देखिए माइनस 8d प्लस 3d है तो आपके पास आएगा 5d, क्योंकि 8 में से 3 सबट्रैक्ट होना होगा। फिर आएगा 17 में 7 गया तो माइनस 10, इसलिए d बराबर आ गया, माइनस माइनस काट दीजिए, 10/5 आया 2। अब जब d का वैल्यू आ गया तो a का भी वैल्यू आ जाएगा। कैसे, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो d का मान a प्लस 3 इंटू, या पहले एक स्टेप बढ़िया स्टेप देते हैं, चूंकि a प्लस 3d बराबर हमारा 3d बराबर 7 हमारा समीकरण 1 है। अब इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, और a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर 7 और a प्लस 3 2 6 बराबर 7। इसलिए a बराबर इस AP का प्रथम पद आएगा 1, 7 में से 6 घटाया तो आया 1। अब क्या बोलता है कि हम लोगों को n पदों के रूप में ज्ञात करना है, तो चलिए n पदों के रूप में चलेंगे। अतः AP के भाषा लिखेंगे, अतः AP के n पदों तक का योग, अतः AP के n पदों का योग कर देते हैं, जो लिखा हुआ क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा SN बराबर क्या होगा, n/2 बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज हो गया। और आगे चलेंगे, n के जगह पे n ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 2a कितना लाया था, 1 लाया था, प्लस n के जगह पे कुछ बैठा सकते हैं तो नहीं बैठाएंगे, n को n ही रखना है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। फिर d के जगह पे कितना आएगा, d लाया था, आई थिंक 2 लाया था। आगे बढ़ते हैं, n/2 यहाँ हो गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ 2 और n में क्या अंतर है, n-1 और 2 में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है गुना का, तो जगह 2n - 2 ब्रैकेट क्लोज, या स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 और ये 2 प्लस माइनस कट गया, क्या बचा भाई, आपके पास बचेगा, आपको दिख रहा होगा 2n ×
2n, 2n और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर बटा 2, 2 कट गया, आपका n स्क्वायर आ गया। तो एपी के n पदों का योग कितना है n स्क्वायर। चले, मैंने तो संघर्ष आपके लिए किया, अब आपको संघर्ष करना है कि अगर मज़ा आया होगा तो कम से कम 10 बच्चों तक जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।